हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 2। इधर रूह अधिराज की बाहों में डर के मारे आंखें मिची हुई थी। उसका हाथ पकड़े सिमटी हुई थी तो अधिराज उसकी खूबसूरत शक्ल को जुनून से देखता हुआ मुस्कुरा के उसे निहार रहा था। रूह को जब एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं और ना ही उसे चोट लगी, बल्कि वो तो किसी का हाथ पकड़े हुई थी, ये बात अपने दिमाग में आते ही उसका दिल तेज तेज आवाज से चलने लगा और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसके सामने अधिराज की दिलकश मुस्कान वाला चेहरा दिखाई दिया, जिसे अपने बेहद करीब देख रूह का दिल एक अलग सी फीलिंग से भर उठा। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में अधिराज की कुछ पल की वो बात और उसका वो डरा देने वाला लहजा याद आया, जिसे याद करते ही रूह की आंखों में डर दिखने लगा। तो वहीं उधर रुद्रांश अधिराज के ऑफिस पहुंच चुका था और आकर वो सीधा अधि के केबिन में आया, लेकिन वो हाजिर नहीं था। तो रुद्रांश ने बैग को मैनेजर वंश को दे दिए और खुद ऑफिस से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने सीधा अधिराज को कॉल लगाया। उसकी रिंगटोन से अधिकार और रूह को, जो एक दूसरे के बेहद नज़दीक थे, एक दूसरे को निहार रहे थे, वो इस मोबाइल के रिंगटोन से होश में आए और रूह के होश में आते ही अधिराज से झट से दूर होती हुई बेचैनी से अपनी आंखें सड़क पर पड़ी हुई अपने बालों को कान के पीछे करती हुई अधिराज से दूर हो गई। तो अधिराज अपने इस प्यारे से पल को बिगाड़ने वाले इंसान पर बहुत गुस्सा आया, जो अभी इस वक्त कॉल किया था। मन में फूट रहे गुस्से को पीते हुए उसने रूह को देखा। अन्ना फोन जेब से निकाला। इतने वक्त में अधिराज के गार्ड ने दूसरे सारे लोगों को दूर कर दिया था और अधिराज ने ऋतु का नेम देख खुद को शांत किया, लेकिन फिर भी नाराजगी तो थी ही उसके फेस पर। रूह की ओर पीट करके वो फोन पिक किया और अपनी सख्त आवाज में नाराजगी दिखाता हुआ बोला, क्या है, क्यों कॉल किया इस वक्त? तो ये सुन रुद्र तो एक पल चौंका, फिर अगले ही पल बताया कि मित्तल के पास से पैसे ले आया और कंपनी में रखाया हूँ। ये सुन अधिराज शांत हुआ और नॉर्मल आवाज में बोला, गुड जॉब। इतना बोल वो फोन रखने जा रहा था कि रुद्र की आवाज से फोन फिर से कान पर लगाया। वाओ, वेट ब्रो, आप हो कहाँ इस वक्त? मैं ऑफिस आया, आप इधर भी नहीं, नहीं हमारे अड्डे पर। तो आप कहाँ हो? ये सुन अधिराज के दिमाग में कल वाली लड़की घूम गई और वो दांत पीसता हुआ बोला, है कुछ जरूरी काम, हिसाब किताब चुकता करना है किसी से, आ रहा हूँ 3 घंटे बाद। इतना बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मन में बुदबुदा उठा, दिखाता हूँ तुम्हें मिस ठाकुर। अधिराज को उल्टा सीधा बोलना और उसकी बात बिना सुने कॉल कट करने का क्या अंजाम मिलता है। इतना बोलकर वो रूह की ओर पलटा तो उधर रुद्रांश अधिराज की बात को सुनकर हैरान था, क्योंकि आज तक अधिराज उससे कोई बात छिपाता नहीं था, खास करके उन लोग की जिनमें उनकी दुश्मनी होती थी, जिनसे हिसाब किताब चुकता करना हो। वैसे लोग की सब इन्फो अधिराज जितनी ही रुद्र को भी मालूम होती थी। तो आज ये क्यों नया सा दुश्मन था जिसके बारे में रुद्र को मालूम नहीं था और ना अधिराज ने बताया। फोन को सर पर हल्के से मारते हुए रुद्र फिर से ऑफिस में आया और वंश से आज का अधिराज का शेड्यूल पूछा। तो वंश ने बताया कि सर इस वक्त एचपी कॉलेज में गए हुए हैं इवेंट में। ये तो और ज़्यादा हैरान करने वाला खुलासा था रुद्र के लिए।
क्योंकि अधिराज कभी भी पब्लिक के सामने लड़ाई फाइट नहीं करता था। अपने दुश्मनों के लिए। ब्रू, आप क्या करने जा रहे हो? पब्लिक प्लेस में अपना माफिया बॉस वाला इमेज दिखाना ठीक नहीं होगा। रोकना होगा आपको। आप गुस्सा बहुत हो जाते हो और हर बार मुझे ठीक करना पड़ जाता है। इतना बोल रुद्र भी एसपी कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। उधर अधिराज पलटा रूह की ओर तो हैरान रह गया और अपनी नजरें आसपास सब ओर घुमाने लगा, क्योंकि रूह गायब थी। वो चलता हुआ अपने गार्ड्स की ओर आया और उससे पूछा, वेयर इज शी गोइंग? ये सुनकर गार्ड्स ने कहा, सर। झुक के बोला, वो मैडम चली गई बॉस। व्हाट? अधिराज हल्के गुस्से से आंखें तरेर कर उस गार्ड को घूरा। जी जी बॉस, आप जब फोन पर बात कर रहे थे तभी वो चली गई। उसे जाने क्यों दिया? उसके पैर में चोट थी, वो चलेगी कैसे? नॉनसेंस यू। ढूंढो उसे, जाओ, दूर नहीं गई होगी। गुस्से से गार्ड को धमकाया हुआ अधिराज अपनी कार की ओर बढ़ा तो वो गार्ड इस बार डरते हुए बोला, बॉस, वो उसकी बात सुन। अधिराज आईब्रो ऊंची कर उसे देखने लगा। व्हाट? वो जब खड़ी थी तब उसका कोई दोस्त आया और वो लड़की मैडम कह के बुलाओ उसे। और कौन दोस्त लड़का था? कोई? चेहरे पर नाराजगी, नापसंदगी और गुस्से वाले भाव लिए अधिराज बोला। ये सुन गार्ड सर को नीचा करके, सॉरी बॉस। और हाँ, कोई लड़का उस मैडम को लेके। बस स्टॉप। हाथ दिखाता हुआ अधिराज नाक फुलाते हुए तेज कदमों से गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को गुस्से से बोला, अब क्या मुहूर्त निकलवाओगे गाड़ी चलाने का? ये सुन अपने बॉस के बिगड़े हुए मूड को देख ड्राइवर सॉरी बोल के तुरंत गाड़ी एचपी कॉलेज की ओर भगा दिया। तो चलती कार से ही अधिराज आंखें बंद करके मन में, अब अधिराज से तुम बच नहीं सकती मल्लिका। तुम्हें तो मैं किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा। इतना बुदबुदा के वो सर सीट से टिका लिया। उधर रो हाजिर थी दीप के साथ एसपी कॉलेज के कैंपस में। जब अधिराज कॉल पर बात कर रहा था तब दीप वहां से जा रहा था तो उसकी नज़र रास्ते पर खड़ी भीड़ पर पड़ी तो वो उस ओर आया और रूह को पाया तो वो रूह को लेके कॉलेज की ओर निकल गया, क्योंकि रूह भी यही चाहती थी। उसे अधिराज से डर लग रहा था, जिस वजह से वो भी जल्दी से उससे दूर चली जाना चाहती थी और उसे लेट भी हो रहा था। आकर वो सीधा ड्रेसिंग रूम में गई, लेकिन उसके पैर में अभी भी दर्द था। आकर पहले तो उसने पैर पर रिलीफ स्प्रे किया ताकि कुछ घंटे आराम मिले और वो अपना नृत्य कंप्लीट कर सके। अनवी अभी तक आई नहीं थी। रूह उसका इंतज़ार करती हुई थक चुकी थी और आखिर वो तैयार होने चली गई। अधिराज का आगमन हो चुका था। एसपी कॉलेज में सब टीचर्स, प्रिंसिपल और डीन सब हाजिर से उसके स्वागत में बड़े ही जोर से, उत्साह से, खास अंदाज में अधिराज का वेलकम हुआ। तो फीमेल टीचर्स और हाजिर लड़कियां तो अधिराज का हैंडसम लुक देखकर उस पर फिदा ही हो गई थी। सब लड़कियों की नज़र अधिराज पर टिकी हुई थी। अधिराज सबको देखकर फिर सबको स्माइल दिया और डीन के साथ कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ। साथ ही साथ उसने अपने दो लोगों को कान में रूह ठाकुर के बारे में पता लगवाने के लिए बोल दिया था। उधर रूह तैयार हो चुकी थी और अनवी की राह देखती हुई वुडिंग की कॉरिडोर में चहलकदमी कर रही थी, क्योंकि अनवी के बिना उसे
कुछ अच्छा नहीं लगता था। और आज तो उसका स्पेशल डांस था और आज ही अन्वी को गायब होना था। वो बार बार उसी की कॉल ट्राई करती हुई सेकंड फ्लोर की उस कॉरिडोर की गैलरी में आ चुकी थी। और तभी अधिराज जो अंदर की ओर बढ़ रहा था, उसकी नज़र गैलरी में खड़ी कान में मोबाइल लिए खड़ी रूह पर जा टिकी। उसे देखते ही अधिराज के फेस पर मुस्कान आ गई। ओह, तो आप इधर स्टडी करती हो मल्लिका? अच्छा है, अब तो इधर ज़्यादा आना होगा मुझे। दिल में बोलता हुआ वो रूह को देखता हुआ अंदर आ रहा था। तो गैलरी में खड़ी रूह जब मोबाइल को नीचे करी तो उसकी नज़र भी नीचे आ रहे अधिराज पर पड़ी। उसे देखते ही रूह के फेस पर हल्का सा डर छा गया। डरती निगाहों से वो अधिराज को देखी जो लोगों से घिरा हुआ बड़ी ही शान से आ रहा था अंदर की ओर। तभी अधिराज ने एक बार फिर से रूह की ओर नज़र करी। सर उठा के उसकी तेज नज़रें खुद पर मालूम होते ही रूह पिलर के पीछे छुप गई झट से और सीने पर हाथ रखती हुई खुद से बड़बड़ा उठी। क्या हुआ रूह? तू उनसे इतना डर क्यों रही हो? तूने थोड़ी कोई गलती करी है। हाँ, हमने थोड़ी कोई गलती करी। हम खुद चोटिल हैं और ये इंसान मुझे धमका रहा था उधर, जैसे कि रोड उसी का हो। और हम उस वक्त ये क्यों नहीं समझ पाए? कैसे समझ पाती? वो कितने खतरनाक लुक से देख रहे थे हमें, जैसे अभी खा जाएंगे। खुद से बोलती हुई वो मुंह बिचकाकर फिर से बोल पड़ी। हूँ, हम नहीं डरने वाले आपके इस सारू लुक से। आए बड़े रूह को डराने वाले राक्षस कहीं के। और अंदर चली गई ड्रेस चेंज करने। तो वहीं अधिराज रूह को यूं इस तरह छिपता हुआ देख मन में बोला, कब तक छिपोगी मुझसे? इतना आसान नहीं अधिराज की नज़रों से बच पाना। मैंने तो सोचा था तुम्हारे बारे में पता करवाऊंगा, लेकिन लगता है महादेव भी राजी हैं तुम्हें मुझसे मिलवाने में। तभी तो खुद से मिल गई तुम इतनी जल्दी। अब तो कुछ भी हो, आना होगा तो तुम्हें अधिराज की बाहों में ही, क्योंकि अधिराज सिंघानिया तो कोई भी चीज़ पसंद आ जाए तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये अधिराज, फिर तुम तो इस दिल को बेचैन करके भागी थी। अब इस दिल को चैन तुम्हें ही देना होगा। मन में बोलता हुआ वो अपने गॉगल्स को चढ़ाता हुआ अंदर की ओर आ चुका था। वहीं रुद्रांश भी कॉलेज की ओर निकल चुका था। इधर रूह तैयार थी पूरी तरह से, लाल कपड़ों में तैयार होकर, लाल श्रृंगार, बालों को खुला छोड़ा, शरीर पर सुंदर गहने पहनकर अपना पसंदीदा सॉन्ग्स पर नृत्य करने के लिए। हालांकि उसे डर भी इतना ही था क्योंकि वो अधिराज को वहाँ देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल भी होने लगी थी, लेकिन उसे आज ये करना ही था। और अधिराज सबसे आगे की सीट पर अपने पूरे रौब से पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से बैठ चुका था और थोड़े से वेलकम वक्त के साथ शुरू हुआ फंक्शन। अधिराज को तो रूह का ही इंतजार था क्योंकि वो जान चुका था कि उसका भी आज परफॉर्मेंस था। ये बात उसे कॉलेज के डीन ने ही बताई थी बातों बातों में। साथ ही वो पॉपलेट जिसमें आज के फंक्शन के आर्टिस्ट के नेम और उसके फोटोज थे, रूह के साथ हुए अपने पहले टकराव से अधिराज के ये बात दिमाग से भूल ही गया था कि आज वो यहाँ किसी और काम से भी आया था और उस लड़की का नेम भी रूह ही था, जो कि जल्द ही ये उसे पता चलने ही वाला था अपने लोगों के थ्रू। और अधिराज रूह के परफॉर्मेंस का इंतज़ार करता हुआ नकली मुस्कान के साथ डीन से बातें सुनता हुआ मोबाइल में सर घुसा के वेट कर रहा था रूह के अनाउंसमेंट की। और आखिरकार
रूह की अनाउंसमेंट हुई तो अब दिल थाम के बैठी आ रही है हमारी कॉलेज की सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए चल रही हम सबकी स्वीट सी प्यारी सी स्टूडेंट रूह के नृत्य परफॉर्मेंस के लिए, जिसके लिए वो पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही थी। तो स्वागत है मिस रूह का। तालियां। और अधिराज टट्टर होकर स्टेज की ओर देखने लगा और लाइट्स ऑफ हुई और स्टेज की लाइट्स ऑन हुई और इसी के साथ बीचों बीच लाल कपड़ों में तैयार हुई रूह दिखी, जिसे देख अधिराज का दिल एक बार फिर से अलग से एहसास से धड़क उठा, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।